दोस्तों सन 2008-9 में मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि 2020 तक इस धरती पर जीवन आखिर कैसा होगा। क्या दुनिया वर्तमान से बहुत ज्यादा बदल जाएगी? क्या सच में 2020 तक हवा में उड़ने वाली कारें चलने लगेंगी? क्या सच में 2020 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी? क्या सच में भारत अमेरिका से भी ऊपर निकल चुका होगा 2020 तक? क्या सच में उस समय लोग रोबोट का इस्तेमाल करने लगेंगे? क्या हर कोई भारत में अमीर ही होगा? गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी 2020 तक? क्या सच में भारत का मानचित्र ऊपर से दुबई से भी बेहतर दिखेगा? क्योंकि दोस्तों इस तरह की खबरें, इस तरह के वीडियोस, इस तरह की बातें अक्सर मैं अखबारों में, रेडियो में, टीवी में और लोगों के मुंह से सुना करता था। पर दोस्तों 2020 क्या चीज है? अब तो 2023 चल रहा है। क्या सच में भारत की शक्ल वैसी ही हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया? दोस्तों उसी तरह 2030 तक दुनिया कैसी होगी, इस तरह के वीडियो आप अगर YouTube पर देखेंगे तब आपको भारत बहुत ही बेहतर नजर आएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हवा में उड़ती कारें, इंटरनेट की सेवा 7G हो जाएगी। भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा हर मामले में। भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 हो चुकी होगी। इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पर दोस्तों जरा सोचिए, अगर 2008-9 की बातें 2023 तक सच नहीं हुई, जो भविष्य उन्होंने देख रखा था वह बिल्कुल भी सच नहीं हुआ, तो जो हमें आज दिखाया जा रहा है, क्या 2030 में यानी कि सिर्फ 7 सालों में ही भारत इतना बदल जाएगा? दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसी वजह से भारत को बहुत ही हाईटेक, बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है। पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको 2030 तक दुनिया कैसी होगी, देश कैसा होगा और लोग कैसे होंगे, यह सब बताएंगे। और आप वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जो भी मैं बताऊंगा उस तरह का बदलाव इस पूरी दुनिया में, भारत देश में और लोगों में हो चुका होगा। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देखने में देरी ना कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमें फ्यूचर का जरा भी आइडिया मिल जाए तो काफी हद तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर साल 2019 में हमें कोई यह बता देता कि साल 2020-21 में इतनी बड़ी पैंडेमिक आने वाली है जिससे लाखों लोग मर जाएंगे, लाखों लोगों की जॉब्स चली जाएगी, सबको अपने घर वापस आना पड़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो हम काफी हद तक खुद को प्रिपेयर कर लेते, शेयर मार्केट में भी सेफली इन्वेस्ट करते। दोस्तों आजकल बहुत सारे बिलियनियर जैसे एलॉन मस्क व बिल गेट्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे यह प्रेडिक्टेबल हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी नया फ्यूचर हो सकती है। कभी कभी हम क्राउड बिहेवियर से प्रभावित होकर गलत फैसले ले लेते हैं, फिर हम नुकसान झेलते हैं। इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं तो खुद का एक स्टेबल प्लान बनाकर, ना कि यह सोचकर कि एलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है तो मैं भी कर सकता हूं। कोविड-19 जैसी पैंडेमिक का अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के ट्रेंड को नजर में रखकर 2030 में क्या होने वाला है इसका प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। इन आइडियाज में ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात की गई है, जो है लो बर्थ रेट्स, इंक्रीज्ड मिडिल क्लास, इंक्रीज्ड फीमेल वेल्थ, क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे सिटी लाइफ से प्रभावित होंगी, टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट तब तक कहां पहुंच जाएगा, इन सब का लेखा जोखा आपको मिलने वाला है। 2030 फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। हो सकता है कि 2030 के आते जाते क्रिप्टो करेंसी का फुल पोटेंशियल देखने को मिले। यह 2030 तक रेगुलर मनी के बराबर पॉपुलर हो जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, हमारा पैसा भी चेंज हो रहा है। पैसे के बारे में लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ मनी के साथ पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। दोस्तों मनी के इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का सबसे बड़ा दावेदार क्रिप्टो करेंसी ही है, जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस समय एवरेज पर्सन बिटकॉइन में पैसा लगाने से थोड़ा बहुत कतरा जरूर रहा है, लेकिन ऑथर का मानना है कि 2030 में क्रिप्टो करेंसी मेन स्ट्रीम हो जाएगी। इसका फुल यूज एक आम आदमी में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम एक पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। यह किसी गवर्नमेंट या बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं होते जैसे कि नॉर्मल करेंसी रहती है। सारे ट्रांजैक्शन पब्लिकली होते हैं, ये ऑनलाइन किए जाते हैं, ये एक पब्लिक रिकॉर्ड्स में दिखाए जाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है। दोस्तों एक ब्लॉक कुछ नहीं, बस एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होता है। किसी भी ब्लॉकचेन के कोड के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत पता लग जाएगा। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात है, जो क्रिप्टो करेंसी को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म्स ऑफ करेंसी बनाती है। सारे ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होते हैं। इतने सिक्योर और सॉलिड होने के बाद भी लोग अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। इसका एकमात्र रीजन है इसकी वैल्यू आए दिन तेजी के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, लेकिन
एक्सपर्ट बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, जो कि 2030 तक मनी मार्केट को पूरा का पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर देगी। पैसों के लेन देन और ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं होगी। यह पैसा किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर सिस्टम पर काम करती है। यह चीज हमारी स्पेंडिंग की आदत को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देगी। 2030 तक लोग धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपना लेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ही आम हो जाएगा। 2030 वुमेन विल हैव 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वेल्थ। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। 2030 तक आते आते महिलाओं के पास दुनिया की आधी वेल्थ होगी। दुनिया की सारी वेल्थ का 50% यानी कि आधा हिस्सा सिर्फ महिलाओं के पास होगा। एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि इतिहास में पहली बार महिलाएं इतनी आगे निकल जाएंगी। 2030 में उनके पास पूरी दुनिया की आधी वेल्थ यानी कि संपत्ति होगी। ये चेंज हम आज की दुनिया में भी देख सकते हैं। तो लड़कों, तुम भी कमाना शुरू कर दो। 2030 आने ही वाला है। लड़कियों से बराबरी करनी है। खैर, अभी भी महिलाएं वेल्थ की दुनिया में बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स के लिए प्राइमरी केयर गिवर्स है। इस कारण जॉब्स में या बिजनेस में रहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ता है, जिससे वह अपने मेल काउंटर पार्ट की तुलना में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन फ्यूचर में हमको लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से ये देखने के लिए मिलेगा। फीमेल हिस्ट्री में पहली बार अपने मेल काउंटर पार्ट से काफी आगे निकल रही हैं। 2030 तक वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट में भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। फीमेल्स इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगी, क्योंकि वो ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार का भी ध्यान रख पाएंगी। रिसेंटली एक ऑनलाइन पोल हुआ था, जिसमें ये देखने को मिला कि लोग महिलाओं के पास वेल्थ और पावर होने के इस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं लीडरशिप के रोल में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि फीमेल्स के लिए और साथ ही साथ दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होने वाला है। आने वाले डिकेड में फीमेल्स के पास दुनिया की 50% वेल्थ होगी। 2030 द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। दोस्तों, 2030 तक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के कारण हमारी दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बर्थ रेट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया बदलने वाली है। आज से 50 साल पहले लोग ओवर पॉपुलेशन को लेकर परेशान थे, और हम तो अभी भी ओवर पॉपुलेशन के कारण परेशान हैं। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि बर्थ रेट्स में गिरावट आ रही है, जिसका फायदा 2030 तक लोगों को मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन से आने वाली समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। यूएस में तो इसका इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है। 1970 के बाद से यूएस में ऑन एन एवरेज हर महिला के पास 2 से कम बच्चे हैं। वहाँ तो हालत यह है कि करंट जनरेशन के रिप्लेसमेंट के बराबर भी बच्चे नहीं हैं। दोस्तों, भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन यूएस और जर्मनी जैसे देशों के लिए डिक्लाइन बर्थ रेट एक बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। कई यूरोपियन कंट्री में तो जॉब्स ज्यादा है, लेकिन जॉब्स को करने वाले कम हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी आयरनी है कि किसी देश में जॉब्स की कमी है तो किसी देश में जॉब्स को करने वाले लोगों की कमी है। यूएस जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से वैसे ही कम है, अगर ये और भी कम होती जाए तो उनके पास टैक्स देने वालों की कमी हो जाएगी। इसका असर इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा जिससे रिटायर्ड लोगों की पेंशन पर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सके, ये सारी चीजें बैलेंस हो सके। इसके साथ ही बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बजट कम ना हो। बर्थ रेट के कम होने का सबसे बड़ा कारण है फीमेल्स अब ज्यादा संख्या में जॉब्स करने लगी हैं, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में भी देखा था। जो महिलाएं एक्टिवली जॉब कर रही हैं वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आने तक वेट कर रही हैं। उसके बाद ही बच्चे आगे की लाइफ के बारे में सोचती हैं। दोस्तों, एज के साथ फर्टिलिटी कम होती जाती है। डिक्लाइन बर्थ रेट का बस यही एक रीजन नहीं है। लोग पहले की तुलना में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कम करने लगे हैं। द आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ने 2010 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बताया गया था कि 1990 की तुलना में इंटरकोर्स की दर 9 गुना नीचे आ गई है। जिसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है। हमारे पास घरों में ही दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन मौजूद हैं, जिसमें टीवी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स व इंटरनेट शामिल है। लेकिन हर कंट्री में बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं हो रहा। सब सहारन अफ्रीका का रीजन इस समय एक पॉपुलेशन बूम को एक्सपीरियंस कर रहा है। वहाँ बर्थ रेट काफी तेजी से बढ़ रही है। ये कंट्रीज इंपोर्टेड फूड पर डिपेंड करती हैं। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण वहाँ ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत पड़ेगी। 2030 में ये एक इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का रूप ले लेगी। इस समस्या के कारण वेस्टर्न कंट्रीज को इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है। दोस्तों, अब थोड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपने टाइम टेबल के बारे में तो सुना ही होगा, और अपने पुराने समय में वापस जाकर दोबारा जिंदगी जीने वाला ख्याल भी आया होगा। पर दोस्तों, नोहा यानी कि NAOH नाम का एक इंसान फ्यूचर से आया था। आप गूगल पर इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। खुद को टाइम ट्रेवलर बताने वाले नोहा नाम के इस शख्स ने साल 2030 से लौटने का दावा किया है और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया है। नोहा का दावा है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगा और दुनिया को बदल देगा। उसका दावा है कि 2030 तक मंगल पर इंसानों को ऐसी चिप लगाकर भेजेगा जिससे उनका दिमाग औसत से 6 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा।
नोआ ने कहा कि वो ऐसे कुछ लोगों से मिल भी चुका है, उनसे बात करना बिल्कुल भगवान से बात करने जैसा है। अमेरिका से आगे होगा भारत। टाइम ट्रेवलर नोआ ने एपेक्स टीवी की ओर से यूट्यूब पर एक अजीबोगरीब ऑनलाइन वीडियो पब्लिश किया है। उसने 2030 की दुनिया देखकर लौटना और भारत का भविष्य देखने का दावा किया है। नोआ के मुताबिक 2029 में भारत एक ऐसी चिप के साथ दुनिया के सामने आएगा जिसे इंसान की बॉडी में प्लांट किया जा सकेगा। इससे इंसान का दिमाग औसत से 6 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसने कहा कि मेरी कलाई में भी एक ऐसी ही चिप लगी है जिसके चलते मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ब्रेन चिप नहीं है जिससे मेरा दिमाग उतना पावरफुल हो सके। नोआ ने यह भी दावा किया है कि वो ऐसी चिप लगे लोगों से भी मिल चुका है और इनसे बातचीत करने पर ऐसा लगेगा जैसे वो भगवान की बात कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए नोआ ने कहा कि चिप लगे लोग नॉर्मल लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट और तेज दिमाग के होंगे, क्योंकि ब्रेन में लगी ये चिप सीधे इंटरनेट से कनेक्ट होगी। आबादी की समस्या से ऐसे निपटेगा भारत। भविष्य देखकर लौटने का दावा करने वाले टाइम ट्रेवलर के मुताबिक भारत के भविष्य में सबसे बड़ी समस्या जरूरत से ज्यादा आबादी को लेकर खड़ी होगी। नोआ के मुताबिक भारत इस समस्या को स्पेस प्रोग्राम के जरिए सुलझा लेगा। वो अपने नागरिकों को मंगल ग्रह पर मुफ्त में भेजकर धरती पर अपनी आबादी कम कर लेगा। यूजर्स ने दावों को बताया गलत। दोस्तों, नोआ के दावों को सोशल मीडिया पर काफी रिस्पांस मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी भविष्यवाणी यकीनन सही साबित होगी और आगे कुछ नया देखने को मिलेगा। हालांकि कई लोगों ने इस पर शक भी जताया है और इसे झूठा बताया है। एक यूजर का कहना है कि वो इन सब बातों के असल सबूत देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ये बातें 100% फेक हैं। दोस्तों, उम्मीद है जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार।